हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी से हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये हमारा भाग पहला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने भाग को। और इसके बाद हम भाग 1 के बाद भाग 2 लाएंगे, फिर मोहम्मद गजनवी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और तराइन के प्रथम और द्वितीय, ठीक है, प्राइम जो तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, ठीक है, उन्हें भी देखेंगे। और उसके बाद हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी कौन था। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का एक शासक था। ठीक है दोस्तों, और मोहम्मद गौरी ने क्या किया। मोहम्मद गौरी ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। ठीक है, एक हारा और लास्ट वाला बाने वाला जीता। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी का सेनापति निम्न में से कौन था। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तो ये क्या बना था दोस्तों, तो ये बना था फिर गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, या ममालिक वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्क सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पहला भाग है तुर्क से संबंधित है। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी के भी प्रश्न आएंगे, तो यह तुर्क से संबंधित हमारा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तुर्क सल्तनत की स्थापना किसी ने की थी। तो तुर्क सल्तनत की स्थापना दोस्तों मोहम्मद गौरी ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा ये सही उत्तर है ऑप्शन ब, मोहम्मद गौरी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों ये था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों, महमूद गजनवी का जो शासनकाल था वो था सन 1998 से 1050। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही है, 1998 से 1050। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था। ठीक है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर है कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो इस पर कब आक्रमण किया था, तो सन 1025 में। ठीक है दोस्तों, और इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, 17 बार। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, 17 बार आक्रमण किया था इसने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारीख ए सुबक्तगीन। ठीक है, तारीख ए सुबक्तगीन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बेहानी। ठीक, बेहानी ने ये पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, तो बेहानी ने ये पुस्तक लिखी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो किस हिंदू शाही पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है भीमदेव प्रथम पर। ठीक है, भीमदेव प्रथम पर सबसे पहले क्या किया था, आक्रमण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो अल्पतगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को जबूली का महमूद क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का, तो जबूली का महमूद
क्यों कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जबूली का महमूद कहा जाता है, उसकी माता जबुलिस्तान की थी, ठीक है दोस्तों। उसकी माता कहाँ की थी, जबुलिस्तान की थी, इसीलिए महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है, जबूली का महमूद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे, ठीक है दोस्तों। तो 17 आक्रमण किए थे, मैंने पहले भी बताया कितने, 17 या 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। 17 आक्रमण किए थे, ठीक है दोस्तों। तो महमूद गजनवी ने कितने किए थे आक्रमण, 17, ठीक है दोस्तों। और सबसे प्रसिद्ध और कौन सा है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौर का मूल नाम क्या था, ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद गौर या गौरी का मूल नाम क्या था, ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था दोस्तों, वो था मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का क्या नाम था, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में था, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था गहड़वाल वंश, ठीक है। हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा, गहड़वाल वंश, ठीक है दोस्तों। तो गहड़वाल वंश क्या है, तो गहड़वाल वंश आधुनिक उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौर ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस प्रदेश पर किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर गौरी भी कर सकते हैं, गौर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस प्रदेश पर किया था, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रदेश पर किया था, तो दोस्तों ये किया था मुल्तान पर, ठीक है। सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पद्धति प्रदान की, ठीक है, या पदवी प्रदान की, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी पदवी प्रदान की है ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो उसको मलिक की पदवी और सिपह सलार, ठीक है दोस्तों, ये दी थी। तो मलिक की पदवी दी थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय मलिक की पदवी या उपाधि, ठीक है, प्रदान की थी या दी थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न तुर्क से संबंधित। इसके बाद हम अपनी जो दूसरा भाग लेकर आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और जो हमारी कमी है वो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए।